हेलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सोशल इन्फ्लुएंस के बारे में। सामाजिक प्रभाव। सोशल इन्फ्लुएंस का क्या मतलब होता है? सोशल इन्फ्लुएंस का मतलब होता है किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के एटीट्यूड में जो चेंज लाने का प्रयास किया जाता है उसी को हम सोशल इन्फ्लुएंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो सरकार की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जैसे इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, वो सारे के सारे सोशल इन्फ्लुएंस का ही पार्ट हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो नेशन को संबोधित किया जाता है कि एवरी गली और एवरी मोहल्ला इज क्लीन, मतलब देश के गली मोहल्ले की सारी गलियां साफ सफाई होनी चाहिए। ये भी एक सोशल इन्फ्लुएंस का तरीका है लोगों को क्लीनिनेस के प्रति जागरूक करने का। सोशल इन्फ्लुएंस के फीचर्स क्या क्या है? सबसे पहले सोशल इन्फ्लुएंस कॉन्शस भी हो सकता है और अनकॉन्शस भी हो सकता है, मतलब उसके बारे में हमें जानकारी भी हो सकती है और बिना जानकारी के भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि शराब पीकर गाड़ी ना चलाना, ये क्या है? ये कॉन्शस है, मतलब कॉन्शस करने का तरीका है गवर्नमेंट के द्वारा, पोस्टर के माध्यम से, अन्य तरीकों के माध्यम से कि शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है, ये कॉन्शस करना है कि आप शराब पी के गाड़ी ना चलाएं। दूसरा है अनकॉन्शस का एग्जाम्पल कि धोनी की तरह हेयर स्टाइल रखना। इसमें जो है धोनी के द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जा रहा, कोई पोस्टर के माध्यम से, कोई पैम्पलेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं कहा जा रहा कि आप जो है मेरी तरह हेयर स्टाइल रखो। ये अनकॉन्शस होता है, खुद अपने हिसाब से हम करते हैं। नेक्स्ट है कि जो सोशल इन्फ्लुएंस का जो डिग्री होता है, स्तर होता है, वो भी वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे सरकार के द्वारा एक ऑर्डर पास किया गया कि अब जो पेमेंट होगा वो डिजिटल माध्यम से होगा, तो जो सरकारी नौकर होगा यानी कि गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल होगा उसको ना चाह के भी डिजिटल पेमेंट लेना ही होगा। लेकिन जो आम लोग हैं उनके लिए कोई बंदिश नहीं है, हम यूपीआई का भी यूज़ कर लेते हैं, कैश का भी यूज़ कर लेते हैं, दोनों तरीके से कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एक एग्जाम्पल और इसमें है कि इससे पब्लिक एटीट्यूड और प्राइवेट एटीट्यूड पर भी जो है इन्फ्लुएंस का डिग्री वेरी करता है। जैसे पब्लिक एटीट्यूड का मतलब हो गया कि समाज में लोगों के सामने हम कैसा एटीट्यूड दिखा रहे हैं, और प्राइवेट जो अपना पर्सनल करते हैं। और इसमें क्या होता है, खासकर जो पब्लिक एटीट्यूड पर जो इन्फ्लुएंस का डिग्री होता है वो ज़्यादा होता है प्राइवेट के एटीट्यूड की अपेक्षा, क्योंकि पब्लिक में जैसे कोई नेता है वो क्रिमिनल है लेकिन पब्लिक के सामने वो अपने आप को काफ़ी अच्छा दिखाने का प्रयास करेगा, लेकिन पर्सनल वो क्रिमिनल है तो क्रिमिनल एक्टिविटी। तो यहाँ पर क्या होता है, पब्लिक में थोड़ा सा डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस जो होता है ना वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है इंड्योरेंस, मतलब क्षमता। इट्स इंड्योरेंस वेरीज, ये भी वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या होता है कि पहले क्या होता था कि टाइट जीन्स वगैरह का उतना चलन नहीं हुआ होता था, टाइट जीन्स, टाइट कपड़ों का। अब जो है चलन बढ़ गया है, ठीक है, अब चलन बढ़ गया है। पहले ढीले ढाले कपड़े पहने जाते थे। पहले क्या होता था, मारुति 800 का क्रेज हुआ करता था। अब क्या है, BMW, लैम्बोर्गिनी, इन सब कार्स की ट्रेंड है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो इंड्योरेंस होता है, अब जैसे फैशन की बात करें तो फैशन का जो इंड्योरेंस होता है सोशल इन्फ्लुएंस, फैशन का जो सोशल इन्फ्लुएंस होता है उसका इंड्योरेंस शॉर्ट टर्म के लिए, कभी ये फैशन में आ गया, कभी वो फैशन आउटडेटेड हो गया, कभी कोई आउटडेटेड फैशन फिर से जो है अप टू डेट हो गया। लेकिन कोई सोशल इन्फ्लुएंस ऐसा होता है जिसका इंड्योरेंस काफ़ी लॉन्ग टाइम होता है। जैसे बाबा आमटे गांधी जी के संपर्क में जब आए तो लाइफ टाइम वो उनके सोशल इन्फ्लुएंस में आ गए, वो गांधीयन बन गए, गांधी की विचारधारा पर लाइफ टाइम। तो यहाँ पर इंड्योरेंस क्या हो गया, काफ़ी लंबे समय तक, मतलब वो परमानेंट ही हो गया। अब सोशल इन्फ्लुएंस निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ये है कि गांधी जी के बचपन के मित्र थे शेख मेहता। तो बचपन में आपने सुना होगा गांधी जी ने एक बार चोरी की थी सोने की अंगूठी की। ये क्या हुआ,
शेख मेहताब का उन पर निगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ा, उसी प्रकार यदि कोई, जैसे हम आम्रपाली का एग्जाम्पल लेते हैं, आम्रपाली जब महात्मा बुद्ध के संपर्क में आई तो वो बहुत भिक्षुणी हो गई, मतलब वो उसने सामाजिक मोह माया को त्याग दिया। तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव सोशल इन्फ्लुएंस उस पर पड़ा। उंगली मार डाकू का एग्जाम्पल है, पहले वो डाकू था, सबकी उंगलियां काट लेता था लूटने के बाद, लेकिन जब वो महात्मा बुद्ध के इन्फ्लुएंस में आया तो वो संत उंगली माल, भिक्षु उंगली माल हो गया। तो ये सोशल इन्फ्लुएंस के नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट है। अब सोशल इन्फ्लुएंस के टाइप्स की बात करते हैं। सोशल इन्फ्लुएंस का 3 टाइप होता है, एक होता है कंप्लायंस, दूसरा होता है आइडेंटिफिकेशन और तीसरा होता है इंटरनलाइजेशन। अब देखिए इसमें अंतर क्या है वो देखिए। कंप्लायंस का मतलब होता है कि ना चाहते हुए भी किसी चीज को मानना हो। जैसे भारत सरकार ने कहा या सरकार ने कहा कि हेलमेट पहनना अनिवार्य है बाइक चलाते वक्त, तो चूंकि सरकार का ऑर्डर है तो आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपके दिमाग में ये बात आए कि हेलमेट जो है ज़िंदगी बचाने के लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो आप सरकार को कंप्लेन, अगर आपको नहीं भी इच्छा है तो आपको माननी पड़ेगी, नहीं तो ये दंडनीय अपराध हो जाएगा। दूसरा आइडेंटिफिकेशन, एग्री भी कर जाना और उसकी तरह पहचान और उसकी तरह जो है कार्य भी करना। जैसे क्या होता है, ये जो आइडेंटिफिकेशन होता है सेलिब्रिटीज के संदर्भ में ज़्यादा लागू होता है। फॉर एग्जाम्पल, सेलिब्रिटीज के द्वारा किसी प्रोडक्ट का प्रचार या इंडोर्समेंट किया जाता है तो क्या होता है कि लोग उसको कॉपी करने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रजनीकांत के द्वारा जो सिगरेट पीने का तरीका है, जिस तरीके से वो सिगरेट को अपने होठों में फंसाते हैं, तो लोगों के द्वारा जो उनके फ़ैन होते हैं उनके द्वारा भी उस चीज़ को कॉपी करने का प्रयास किया जाता है। तो ये क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन, मतलब उसकी तरह बनने का प्रयास करना और एग्री भी हो जाना और उसकी तरह। उसके बाद इंटरनलाइजेशन, मतलब अपने आप में उसको देखना। जैसे फिल्म आई थी फैन मूवी, जिसमें जबरा फैन गाना था, उसमें जो लड़का था वो शाहरुख खान को अपने अंदर इंटरनलाइज कर चुका था, उसकी तरह बोलना चलना हर चीज़ को उसने इंटरनलाइज कर दिया था। तो वो हो गया इंटरनलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद सोशल इन्फ्लुएंस को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, इनेबलर जिसको कहते हैं। सबसे पहला फैक्टर है पीयर प्रेशर। पीयर का मतलब क्या होता है, पीयर का मतलब ये होता है कि ये लोगों का ग्रुप होता है जिसमें जो लोग होते हैं वो एक ही एज ग्रुप के होते हैं या एक ही कार्य से संबंधित, एक ही प्रोफेशन से होते हैं। और पीयर ग्रुप में स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस होना बहुत अनिवार्य है। पीयर ग्रुप का जो सभी सदस्य होता है वो एक ग्रुप का एक कॉमनली एक्सेप्टेड एटीट्यूड होता है। जैसे शराब पीने वाले का ग्रुप है, उसमें जो है वो शराब पिएंगे ही पिएंगे। वो अगर उसके साथ वो बैठ के शराब नहीं पिएगा तो उसको पीयर ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। जो पढ़ने वाला ग्रुप है वहाँ पर सिर्फ पढ़ने वाले स्टूडेंट ही बैठ सकते हैं, अदरवाइज उसको वो निकाल देंगे। तो एक एटीट्यूड होता है पढ़ने का, और उस ग्रुप में जितने भी होंगे वो पढ़ाई के प्रति उनका एटीट्यूड होना चाहिए, अदरवाइज वो निकाल दिए जाएंगे। और नहीं करते तो उनका मजाक उड़ाया जाएगा, बेइज्जती की जाएगी। तो पीयर ग्रुप में स्वीकार्यता अनिवार्य होती है। अब इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे 6 सिविल सर्वेंट का ग्रुप है जिसमें 4 सिविल सर्वेंट ई गवर्नेंस के ऑर्डेंट सपोर्टर है, मतलब बहुत हद तक बहुत ज़्यादा वो ई गवर्नेंस को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो 2 हैं वो ई गवर्नेंस के प्रति उतनी ज़्यादा मतलब समर्थन का भाव नहीं रखते, उतना सपोर्ट नहीं करते। लेकिन चूँकि उस ग्रुप में 4 सिविल सर्वेंट ई गवर्नेंस को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं तो प्रेशर में आके वो भी क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट है चरिश्मा या कैरिश्मा, दोनों चीज़ कहते हैं। मतलब चरिश्मा का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की वो क्षमता जो सामने वाले को आकर्षित कर ले। और जो सोशल इन्फ्लुएंस का आर्ट होता है इन लोगों में काफ़ी शानदार होता है, कैरिश्मा। फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी में वो कैरिश्मा था कि वो लोगों को अपने भाषण से बांध देते थे। इसी कारण महात्मा गांधी के द्वारा ही पहली बार भारत में मास स्ट्रगल जैसे सविनय अवज्ञा, असहयोग आंदोलन जैसे आंदोलन चलाए जा सके, क्योंकि वो
हर लोग से कनेक्ट हो जाते थे, चाहे वो दबे कुचले लोग हो, गरीब हो, अमीर हो, कैपिटलिस्ट क्लास हो, वो सारे लोगों से कनेक्ट कर पाते थे। क्यों? क्योंकि उनका करिश्मा वैसा था, चरिश्मा था, पर्सनालिटी ऐसी थी कि वो किसी भी लोगों को मोहित कर लेते थे अपने विचारधारा से। यहाँ तक कि बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी महात्मा गांधी के फैन थे। तीसरा है मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। तो मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप में ये होता है कि यदि कोई व्यक्ति का मालिक है तो वो व्यक्ति अपने मालिक से ज़्यादा प्रभावित हो, क्योंकि मालिक के अधीन वो काम करता है। जैसे पहले ज़माने में क्या होता था, जो राजा महाराजा के जो नौकर होते थे या उसके जो सामंत होते थे, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जो सल्तनत या राजा महाराजा में, दिल्ली सल्तनत के समय में, मुग़ल में, राजपूतों में, जहाँ पर भी जो सामंत होते थे वो राजाओं की लाइफ स्टाइल को कॉपी करने का प्रयास करते थे, क्योंकि राजा उसके ऊपर होता था और राजा हर चीज़ में अपने आप को सुपीरियर, चाहे पैसा के मामले में, हर क्षेत्र में अपने आप को सुपीरियर दिखाने का प्रयास करता था। तो जो उसके सामंत होते थे राजा की लाइफ स्टाइल को कॉपी करने का प्रयास करते थे। तो ये एक तरह से क्या हो गया, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। ओके, उसके बाद है कंटेंट। कंटेंट का भी प्रभाव पड़ता है सोशल इन्फ्लुएंस से। वो कैसे? यदि कंटेंट आपका बेनिफिशियल है, लाभदायक है, रैशनल है, प्रैक्टिकेबल है, तब उसका प्रभाव पड़ता है आपके एटीट्यूड पर। मान लीजिए इसका एग्जाम्पल है, कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, वो पब्लिक को डिजिटल ट्रांजैक्शन के प्रति जागरूक करना चाहता है, उसको प्रमोट करना चाहता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन पैसों का करें। तो वो क्या करेगा? सबसे पहले इस तरीके की मोडालिटी व्यवस्था बनाएगा जिससे डिजिटल ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन से सस्ता हो जाए। तो यहाँ पर क्या हो गया? बेनिफिशियल हो गया। दूसरा कि डिजिटल पेमेंट एक्सेप्टेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुनिश्चित करेगा, इस तरीके से उसको डिजाइन करेगा या स्थापित करेगा कि लोगों को उसमें प्रॉब्लम नहीं आए ट्रांजैक्शन, जैसे नेटवर्क फेल कर गया, नेटवर्क नहीं आ रहा, इस तरह की समस्या ना आए। तो ये क्या हो गया? प्रैक्टिकेबल। और तीसरी बात क्या करेगा वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कि डिजिटल ट्रांजैक्शन के फेवर में एक कैंपेन, पब्लिक कैंपेन चलाएगा। इससे जो है टैक्स इवेजन रुकेगा, ब्लैक मनी को रोका जा सकता है इकोनॉमी में इंटर करने से। तो ये क्या हो गया? रैशनल। तो मतलब यह जागरूक भी कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहा है ताकि डिजिटल ट्रांजैक्शन हैजल फ्री हो सके और उसको चीपर करने का व्यवस्था भी कर रहा है। तो इस तरीके से कंटेंट यदि बेनिफिशियल है, रैशनल है, प्रैक्टिकेबल है, तब वो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हो सकता है सोशल इन्फ्लुएंस क्रिएट करने में। और सबसे अंत में है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि आप सामने वाले के सामने किसी भी चीज़ को पेश कर रहे हो, वो कितना लाइफ लाइक है या लार्जर देन लाइफ है, कितना ज़्यादा वो रियलिस्टिक है, उस पर डिपेंड करता है कि प्रेजेंटेशन सोशल इन्फ्लुएंस करेगा कि नहीं करेगा, सोशली इन्फ्लुएंस करेगा कि नहीं करेगा। जैसे होता ये है कि इसका एग्जाम्पल है कि आप किसी होटल में रुके, ठीक है। होटल में रुकने के बाद क्या हुआ कि आपको एक प्रैंक कॉल आया और प्रैंक कॉल में ये कहा गया कि ये होटल के रिसेप्शन से फ़ोन आया है और पर्सन के द्वारा ये कहा गया जिसने प्रैंक कॉल किया कि आज आपको होटल में रुकने के लिए बेड नहीं मिलेगा, आपको नीचे सोना होगा। तो जो जिसके साथ प्रैंक किया जा रहा है, जो ग्राहक है, जो होटल में रहने आया है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा। बाद में जो एंकर होगा यानी कि जो व्यक्ति ने प्रैंक कॉल किया है वो फिर से उसको कॉल करेगा आधे घंटे बाद और उसको अपने व्यवहार के लिए सॉरी बोलेगा और फिर उसको कहेगा कि आप सोचिए कि आपको नीचे आधे घंटे सोने में इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा, तो हमारे वीर सैनिक सियाचिन जैसे ठंडे क्षेत्र में किस प्रकार बर्फ पर सोकर हमारे महान देश की रक्षा करते हैं। इससे जो पर्सन होगा जिसको आधे घंटे ज़मीन पर सोना पड़ा, तो वो जो है सैनिकों की, हमारे महान सैनिकों की दुख को समझेगा, उनकी कठिनाई को समझेगा और उसका सैनिक के प्रति जो रिस्पेक्ट है और बढ़ जाएगा।
तो ये क्या हो गया, प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन के तरीके पर भी डिपेंड करता है कि किस प्रकार ये सामने वाले को सोशली इन्फ्लुएंस करेगा। तो ये जो सोशल इन्फ्लुएंस के जिसने हमने फैक्टर इनेबलर देखे, ये जब हम पर्सुएशन टॉपिक डील करेंगे तो वहाँ पर भी ये काम कर जाएगा। तो इस तरीके से हमने एटीट्यूड के सारे डायमेंशन देखे। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।